हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के नई वार्ड संख्या 14 में, यानी गांव ईशापुर में। इसी के साथ लगता है नया वार्ड संख्या 1 तैयबपुर। ये दोनों ही गांव आसपास हैं और नगर निगम में इन्हें नया वार्ड बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, जिस धरती पर हम खड़े हैं वो दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है। यहां पर दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी और तभी से इसे ईश वंदना, ईश्वर की वंदना करने के बाद इस क्षेत्र का नाम ईशापुर पड़ा और दुर्वासा ऋषि की भूमि को हम शत नमन करते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं इसी ग्रामीण के गणमान्य नागरिक। 3 लोगों को हमने छांटा है, जिसमें एक महिला भी है, श्री सोरन सिंह जी और राम प्रकाश जी भी हैं, और हमारे साथ हमारी बहन है सुधा निषाद। सबसे पहले न्यू परिवार इन तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और उससे ज्यादा स्वागत करता है जनता जनार्दन का, जो आज हमारे बीच में बैठी हुई है और आज अपने जो भी समस्या क्षेत्र की उसके बारे में बताएंगे। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है ताली बजाकर तीनों अतिथियों का स्वागत करें और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा सोरन सिंह जी से। सोरन सिंह जी, नगर निगम आपका बना है, इस क्षेत्र को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं अपने? यहाँ का विचार इतना गलत है कि यहाँ गंदगी से लेके और सड़क नाली सब आज तक जो भी प्रधान आया लूटा खाया, बस यही काम कर करके गए। कोई ने नाली बना दी तो सड़क पड़ी है और बिजली की समस्या, तार सब झज्जर पड़े, लाइट चली जाती है तो घंटों का दिन 2 रात तक नहीं आती है जी। समस्या सब यहाँ गलत है और कचरे जगह जगह ढेर लग रहे हैं, सफाई करने वाला जी। और यहाँ इतने मच्छर पैदा है, बीमारी फैल रही है और बुखार घर घर में ये हालत हो रही है जी। और हमारे बीच राम प्रकाश जी भी। राम प्रकाश जी, आप किस तरह से किस नजरिए से देखते हैं निगम को? आपका क्षेत्र शहर में जुड़ा है, एक विकास की नई उम्मीद भी है जी। सबसे पहले तो मैं रवि यादव जी आपको और आपकी टीम को न्यू न्यूज को बधाई देना चाहता हूँ। आप वार्ड 14 नंबर में हमारे यहाँ आए और हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपको बधाई देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ वास्तव में ही अभी जो मेरे बराबर में बैठे हैं हमारे चाचा जी, उन्होंने बताया कि गंदगी की एक विकराल समस्या है जी। यहाँ सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते हैं। पहले जो प्रधान जी के दौर में थे कभी कभार आते थे, लेकिन जब से नगर निगम बना है तब से तो कोई पुराने कर्मचारी भी चले गए होंगे, पुराने भी चले गए जी। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे आप हमारे लक्ष्मी नगर से आए होंगे जी, तो वहां पे आपने देखा होगा रास्ता बहुत छोटा है, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी की गई और आदेश भी हुए तोड़ने के। जी।
लोगों के पास रजिस्ट्री कुछ है, कब्जा गलत तरीके से कर रखा है, तो रास्ते को एक तरह से अवरुद्ध कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। तो वहां से आने जाने में हमारे यहाँ पहले बसें खूब आराम से आती थी बहन बेटियों की शादियों में, लेकिन अब ये बस नहीं आ सकती है पहली। दूसरी चीज ये है कि जब नगर निगम बनाए तो इसमें कुछ समस्या हम लोगों को आएंगी, तो कुछ समस्याओं के समाधान भी होंगे हमारे। जी ठीक है। हमारे साथ अभी एक महिला बहन बैठी सुधा निषाद। सुधा जी, आप किस नजर से देखती हैं निगम को? लेडीज से आपस में लड़ती हैं, नाली की भी कितनी कीचड़ है, इधर से उधर बच्चे बीमार रहते हैं, बुखार, सब घर घर में सारे बच्चे बीमार हैं, आपस में लड़ती हैं, लड़ के जाती हैं, फिर कुछ चौकी पहुंच जाती हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं, पैसे ले और फिर वही इतनी गंदगी रहती है। तार तो इतने जुड़ रहे हैं रास्ते में, इसका कोई जवाब नहीं। तार शीशे चिपक रहे हैं एकदम, कोई भी निकल के जाता है, कुछ पानी की मटकी या कोई घड़ी या बाल्टी तो उससे सिर से लगता है। और एक दिन तो एक लेडीज भी गोबर लेके जा रही तो उसको करंट मार गया, वो नीचे पड़कर पड़ी। बताओ क्या करें प्रेस का? कुछ कहो तो कहते कि भाई यहाँ वहां जाओ, कहाँ लेडीज कहाँ जाएंगी बताओ? जेंट्स तो जा सकते हैं पर लेडीज कहाँ जाएं? बिल्कुल सही बात। लेडीज घर का काम करेंगी या बाहर जाएंगी, बच्चे संभालें या बाहर जाएं? तो काम करने वाले आदमी है, नाव वाले हैं, नाव पे जाते सुबह से, जब लाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ठीक है, तो इसीलिए वो बाहर जाते हैं कमाने की, तो लेडीज घर में करती हैं। आपका कहना है कि बिजली के तार झूलते रहते हैं, कभी कभी घटना हो जाती है, पानी लेने जाती है महिलाएं, उनके बर्तन छू जाते हैं, करंट लग जाता है, कई घटनाएं घट चुकी हैं, कई 2-4 हो चुकी हैं हमारे गाँव में तो। और नाली की गंदगी बहुत है, इतनी गंदगी इसका जवाब नहीं। निगम बनने से क्या उम्मीद करती हैं आप? निगम बन जाएगा तो इसकी ये थोड़ी तरक्की बढ़ जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, ये तार वार झूलना ये बंद हो जाएगा, अच्छी तरह से सुनवाई होगी। एक उम्मीद है कि आपको सुनवाई होगी नगर निगम बनने से, तो जी सुनवाई भी होगी और हम लोगों को भी थोड़ी इज्जत मिलेगी। क्यों बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी, ऐसे तार वाल झूलना ये सही भी हो जाएंगे। पार्षद से आप अपनी समस्या कह सकते हैं। जी सर। जी, ये थे गांव ईशापुर के वो गणमान्य लोग, जिनमें एक महिला बहन भी शामिल थी। बता रही थी कि यहाँ सर्वाधिक जो समस्या जो पुरुष तो करते ही हैं, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो परेशानी की समस्या का सामना करते हैं उसमें महिला शामिल हैं। यहाँ बिजली के तार नीचे काफी झूल रहे हैं, काफी नीचे हैं, कई बार वो सर पर जब मटका वगैरह या लोहे का बर्तन लेके जाती हैं तो वो छू जाते हैं और कई महिलाएं घायल हो चुकी हैं, चुड़ैल हो चुकी हैं। वो चाहती हैं कि निगम बनने पर कम से कम इस समस्या का समाधान अवश्य हो, जिससे यहाँ की महिलाओं का जनजीवन सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही सोरन सिंह जी और राम प्रकाश जी ने भी ये कहा कि निगम बना अच्छी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार निगम बनने से इस गांव की परेशानी का जो है समाधान कितना हो पाएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चलते हैं सीधे तौर पर जनता जनार्दन के पास। मथुरा वृंदावन नगर निगम वार्ड संख्या 1 व 14 के गांव ईशापुर और तैयापुर की जनता के पास जानेंगे इनके सुझाव कि आखिरकार नगर निगम बनने को लेकर ये क्या उम्मीद करते हैं। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं दुर्वासा ऋषि की तपस्वी स्थिति गांव ईसापुर में, और ईसापुर में हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। इसके साथ साथ मौजूद हैं इस गांव के गणमान्य नागरिक सोरन सिंह, राम प्रकाश जी और बहन सुधा निषाद, जो कि अपने इस क्षेत्र की समस्या बता रही थी। ये उम्मीद कर रही हैं कि निगम बनने के बाद उनकी इस गांव की समस्या का समाधान कैसे होगा, किस प्रकार वो सुझाव भी दे रही है कि इसका बिजली की समस्या सबसे अधिक अभी निकल के है, बिजली के तार झूल रहे हैं, यदि इनका समाधान हो जाए, गंदगी की समस्या का समाधान हो जाए, तो वो मानती हैं कि निगम बनना एक सार्थक होगा। इसलिए अभी तक जितने भी सुझाव आए वो गंदगी की समस्या, पानी की समस्या और बिजली के तारों को लेकर के आए हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले एक छोटा सा कैप्सूल हमारे रिपोर्टर द्वारा तैयार किया जाता है। आइए आपको वो छोटा सा कैप्सूल दिखाते हैं। उस कैप्सूल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये गांव किस समस्या से जूझ रहा है। पालिका आया निगम के चलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 14 में। यह नगर निगम के तहत एक नया वार्ड है। अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ, अब इसका विकास होने वाला है नगर निगम के तहत। तो आइए जानते हैं क्या है इस वार्ड नंबर 14 की दर्दशा और क्या है यहाँ की जनता की परेशानी। यहाँ की जनता कितनी सुखद जीवन जी रही है या झेल रही है कितनी परेशानी, आइए जाने जनता की जुबानी। समस्या यहाँ की, आप गांव में से घुसवाएंगे स्कूल पे, वहाँ पानी की समस्या है, सड़क खराब है,
और पानी की गांव की पानी का निकास कतौ को भी नहीं है अगर। अच्छा। वो सड़क पर ही भरता है, फिर सड़क खराब हो जाती है अगर। अच्छा। और ये नल लगे हुए हैं, नल और नाली ये कभी साफ करने वाला यहाँ कोई आता नहीं है अगर। नल खराब पड़े हुए हैं। अपने आप सर इसकी नाली की सफाई करनी पड़ती है, कीचड़ गांव खेतों में फेंकनी पड़ती है इसकी। हम अच्छा, आप स्वयं स्वयं उठा के, यहाँ शौचालय भी नहीं है, सब दिक्कत आती है खेतों वाले, शौचालय में खेत में जाने नहीं देते हैं। किसी भी और पानी वानी की या नल और पानी का यहाँ तो पहली बात कोई निकास नहीं है, हर तरफ गंदगी है। सफाई करने वाले कभी आते नहीं, महीने 2 महीने में कभी जब आ गए तो आ गए। यहाँ किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं अभी तक, जैसा होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं यहाँ पे। समस्या यही है कि जब पहले गली पक्की है गई सो है गई, अब जो बाद की कोई गली पक्की ना करवा रहा, और प्रधान हुआ फिर प्रधान की तरह से अगर प्रधानी थोड़ी देर नहीं चली, नहीं वो कह रहे हो हम करवा देंगे, और फिर बाकी प्रधानी चली गई। अब ऐसा है जब समस्या गली फली है, पक्की करवाओ, सुविधा करवाओ। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, जहाँ लक्ष्मी नगर से गांव ईसापुर के लिए एंट्री करते हैं, वहाँ पे केवल एक ही गाड़ी घुस सकती है, दूसरी घुसेगी तो उसको बैक होना पड़ेगा। ऐसा यूँ है कि वहाँ पे रास्ता बहुत ही सकड़ा है, और अपने हिंदुस्तान में माना हुआ केवल एक ही यही मंदिर है, बाकी दूसरा अन्यथा कोई मंदिर है ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में दुर्वासा का। वहाँ पे इतनी बड़ी परेशानी है, रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी है। हमारी समस्या सबसे बड़ी तो सफाई की समस्या है, नालियाँ नहीं है लोगों के लिए, पानी का नहीं है पीने के लिए। क्यों के लिए क्या है कि पानी का क्या टंकी वंकी कोई सिस्टम नहीं है, लोगों का अपना ही है, नल वगैरह जो भी लगा रखा है, जो भी काम कर रखा है। सरकार के द्वारा कभी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं? टंकी की हुई थी आज से 10-12 साल पहले, वो फिर व्यवस्था फेल हो गई। प्रधान के द्वारा टंकी की व्यवस्था हुई? नहीं, प्रधान के द्वारा कुछ नहीं हुआ। एक शमशान घाट है यहाँ पर जो बना हुआ, आप जाके देखेंगी तो वो अधूरा है, प्रधान के कार्यकाल में बना था, फिर वो अधूरा काम वही खत्म कर दिया गया, जो सार्वजनिक काम होना चाहिए था। स्कूल की तो जी है कि सब बच्चे तो खूब है, लेकिन जब चौमासे में पानी भर जाता है बच्चे परेशान रहते हैं। दूसरी बात तो ये स्कूल के पास एक वो था, नाली थी, तो उसमें अब बनवा दिया है, और लेकिन उसमें पानी भरा रहता था। दूसरी बात ये है कि ये नाली साफ़ सुथरी नहीं है बिल्कुल, और गंदगी बहुत है, जो सड़कों पे अब पानी फैल रहा है, निकास नहीं है। मैं समस्या ये है कि लैट्रिन कोई करने नहीं देता है, हमें लैट्रिन की परेशानी ज़्यादा है। आप इसी क्षेत्र की रहने वाले? हाँ, इस पर लगे। अच्छा, हाँ। तो राशन लेने जाते हैं हम, कोई कार्ड के वो तो फार्म भर दिया, कोई कार्ड बना के देता नहीं है। तेल जाते हैं तो तेल देता है, बिल ते बाते तो 40 रुपए का 1 लीटर तेल देता है, हमको पैसे ले लेता है। भाई हमारे यहाँ की नालियाँ बहुत गंदी हैं, जब से ये नाली बनी है जब से कोई आया नहीं, और कितने साल हो गए, मतलब कर्मचारी भी लगे हुए ना, एक कर्मचारी भी नहीं आया। रोज की लड़ाइयाँ होती है, तीसरे दिन यहाँ पे लड़ती हैं, आपस में लड़ने जाती है, ना कोई साफ करता नहीं कोई कुछ करता है यहाँ पे। अभी आपने देखा वो छोटा सा कैप्सूल, जिसमें हमारे रिपोर्टर साथी पारुल शर्मा ने बताया कि किस प्रकार गांव के लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, और वो अपने समस्या समाधान की बात किस प्रकार रखते हैं। चलिए जनता के पास चलते हैं, जनता जनार्दन से सीधे तौर पर मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार वो। खड़े हो जाओ पंडित, अपना नाम बताइएगा और सब सुझाव दीजिएगा। खड़े हो जाओ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित कैलाश चंद जी। क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव ये है कि यहाँ के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलने के लिए जनता के लिए अधिकार है। क्यों कि नगर पालिका से निगम हुआ है, तो निगम के लिए तो कुछ सुविधा मिले, क्योंकि व्यक्ति जो कष्ट भोग रहा है उसका कष्ट का तो दूर, उसका जो कष्ट हुआ है वो दूर हो, निगम बना। जी आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। इधर इधर। मेरा नाम इरशाद भाई है, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हमारे ईसापुर में एक हमारी बहन बेटी जो है 3 किलोमीटर यहाँ से दूर जाती हैं, मतलब उनके लिए कोई कॉलेज नहीं है पास में, उनके लिए एक कॉलेज बन जाए लड़कियों के लिए, तो वो हमारी बहन बेटी यहीं पे पढ़ लें। बहुत बढ़िया सवाल उठाए, ताली बजाएं इनके लिए। 3 किलोमीटर जाती हैं यहाँ की छात्राएं पढ़ने के लिए, काफी दिक्कत का सामना। रास्ता भी आपके गांव का टेढ़ा मेढ़ा काफी है जी। यहाँ की समस्या मूल अभी निकल के आए कि छात्राओं को कॉलेज काफी दूर जाना पड़ता है। भाई इसके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ समस्या, हमारे ईसापुर पंचायत के अंदर आज तक की तिथि में किसी तरीके का कोई विकास नजर नहीं आता है। इतने पिंडदान भी हुए, हमारे यहाँ पिंडदान भी हो चुके हैं, लेकिन कोई विकास, सिर्फ खरंजा लग जाता है। खरंजा बनता है छोटा मोटा ईंटों का, तो उसमें नालियों की व्यवस्था रहती है, नालियों के पीछे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। उसके अलावा जो लाइट है उसकी तार, हमारे यहाँ पर लाइन चेंज हुई थी, तार चेंज होने पर भी ठेकेदारों ने इस तरीके काम किया था कि आज भी आप तार देखेंगे तो झूलते हुए नजर आएंगे आपको, तार इस तरीके से बल खाए हुए हैं। बिजली का काम सही नहीं हुआ, तार झूल रहे हैं। आप खड़े हो जाएं, कुछ कहना चाहते हैं?
जी बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ पर आज तक की तिथि में कोई भी शौचालय, कोई भी गरीब जनता के लिए फ्री वाले वो बने थे, बीपीएल स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बन रहे थे, और आपके एलपीजी कनेक्शन हुए थे। आज तक इस इलाके के अंदर ना किसी का शौचालय बना है, ना ही कोई एलपीजी का कनेक्शन हुआ है। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हो, जो फ्री मिलने थे वो नहीं हुआ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन नहीं मिले। ये बिल्कुल आज तक किसी को लाभ नहीं मिला इस समस्या का। और मैं बिशनगंज नौशाद खान रहने वाला हूँ। आज तक यहाँ बिशनगंज में इतनी बुरी हालत है कि आदमी रास्ता निकलने की परेशानी, निकल नहीं सकता वहां होकर के। किसी ने आज तक कोई विकास नहीं कराया जरा भी। यहाँ विधायक भी आते हैं, यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो मतलब विधायक कोई नहीं आता, उसके अलावा दिलासा दिला के चले जाते हैं अपना वोट बनाने के लिए, आते हैं और सीधे चले जाते हैं यहाँ से। विधायक आए, जिला पंचायत सदस्य आए, सारे कुछ आए। जी आप बताओ क्या बोलना चाहती हो? मैं पकड़े हूँ माइक, आप बताइए। मेरे मकान पे बहुत है, बत्ती के तार आ रहे हैं, तो दो पौधे टूटे गए। माँ दबा का है बच्चनों को, माठिया की लेने ठामने चाहते हैं हम, छोटे छोटे मकान के छत। आपके मकान के ऊपर लाइट है, उससे आपको खतरा है काफी, बच्चे आपके छोटे छोटे, ये कहना चाहती हैं? हाँ, माठिया बहुत है, परेशानी है, दो पौधे लाइट टूट गई है, नाट हो रही है, और मकान के ऊपर है कहीं कनेक्शन जा रहा है, इससे आपको दिक्कत होती है। आप पीछे कुछ बोलना चाहेंगे? आप आ जाओ आगे। जी, इन्होंने बताया कि इनके वो मकान के ऊपर से लाइट जा रही है, दिक्कत है काफी। आप बताएं आपकी क्या समस्या है? हमारे ये नाली है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये वो गंदगी रहे और बच्चन के कारण बहुत परेशान की बीमार रहते हैं। और नाली है, घर है हमारे नीचे, और नाली हटेंगे तो वहाँ पानी भर जाता हमारे घर में। नाली निकलती नहीं है, भी कोई निकाल भी नहीं आवे ना, सफाई नहीं होती, आपका कहना है। जी सोरेन सिंह जी, आप बता रहे थे अभी सफाई की व्यवस्था, यहाँ दिक्कत शहर की तरह गांव में देखने को मिल रही है। वहां भी जल भराव की समस्या, शहर में जल भराव की समस्या है। क्या इसके लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए गए? जिला पंचायत से भी बहुत सारा कुछ काम होते हैं, विधायक निधि से बहुत सारे काम होते हैं, सांसद निधि से भी होते हैं, ये निगम तो आजकल में बना है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ऐसा है जी कि आते हैं और थोड़ा बहुत काम करो, और बस फिर हम लोग कहते हैं भाई ये काम कैसे छोड़ के जा रहे हो, ये सब बनेगा जी, सब बनेगा, और जी और कुछ नहीं बना के जाते हैं, थोड़ी बहुत कार्रवाई करी और चले जाते हैं। ठीक है। और जहाँ की जहाँ समस्या है जी, कोई हल नहीं करता है। अधिकारी आते हैं, कोई पास कर गया, पैसा मिल गया, वो पास कर गया, बिना देखे पास होता है, बिना देखे ही पास हो जाता है। काम हुआ नहीं हुआ इस पे कोई रोक नहीं। और यहाँ पर राशन कार्ड की ये हालत है डीलर की कि किसी को भी राशन नहीं देता है, सब खाता है, सब हजम करता है। राशन की दिक्कत शहर की तरह यहाँ भी आई है, सब राशन नहीं मिल पाता यहाँ पे। राम प्रकाश जी, राशन की समस्या निकल के आई, शहर में भी राशन का बुरा हाल, गांव में भी राशन का बुरा हाल। क्या कहना चाहेंगे? गरीब व्यक्ति तो केवल राशन पर ही जिंदा है, और बहुत से परिवार ऐसे हैं जो राशन के ही अन्न से अपना पेट भर पाते हैं। और मिट्टी का तेल तक देना बंद कर दिया, और तो गेहूं ने सब ब्लैक करता है। अच्छा, सबको करता है ब्लैक। चलिए, जनता भी कह रही है कि कुछ नहीं मिल पाता, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा यादव जी के जी, हर आदमी को राशन कार्ड जरूर मिलना चाहिए जी, जो नहीं मिल पाया। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे एक मैं भी हूँ, मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है, ठीक है, और ऐसे बहुत भाई हैं जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये मांग रखूंगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, सभी भाइयों के राशन कार्ड बनवाए जाएं। ठीक है, तो उन्हें सामान मिल सके, दिक्कत ना आए। राशन कार्ड सबसे पहले जरूरी है जी। गांव में लगभग कितने परिवार राशन कार्ड है? मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों के नहीं होंगे, लगभग। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, बन नहीं पाए या फिर मिले, शुरू से ही नहीं बने, कई बने भी नहीं है। हाँ। और कई बार फॉर्म भी भरे गए हैं। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है, और कई बार फॉर्म भर गए लेकिन मामला ऐसे ही चलता है। मैं सुधा जी आपसे पूछूंगा सवाल, ये महिलाओं की बहुत बड़ी दिक्कत है राशन की, ज्यादातर महिलाएं जूझती हैं राशन से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबके मुंह दे के ठीक करते को देगो 1 किलो, चढ़ागो 2 किलो, बता ऐसी कोई बात है? हाँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और हमारे बिशनगंज गांव में तो
50 घर हैं, इसके 20 को राशन मिलता है, 30 को तो मिलता ही नहीं किसी को। 30 को नहीं मिलता है। और लड़के हो जाते हैं इसके सिर पे, कट्टी मार मार के हो जाते, किसी देता नहीं, क्या करें, चली जाती बेचारे पीट पीट के। हाँ, लड़ाई की स्थिति बन जाती है। ये तो निशाद जो बता रही थी कि लड़ाई की स्थिति बन जाती है। अभी जनता ने बताया राशन की दिक्कत निकल कर आई। अब तक ये दिक्कत शहर में निकल के आ रही थी, लेकिन ये दिक्कत अब गांव में निकल के आई है कि राशन कार्ड बने नहीं, राशन उन्हें मिला नहीं। मिलता है तो चेहरा देखकर मिलता है, जो जितना कह सकते हैं थोड़ा सा दबंग होगा या लड़ने झगड़ने वाला होगा उसे तो मिल जाता है। जो थोड़ा सा भी यदि साधारण है या नहीं लड़ पाता है तो उसको शायद राशन नहीं मिल पाता है। ये कहना चाहती है सुधा जी आप? यही बात। हाँ। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं आपके इस खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम में, और ब्रेक लेने के बाद फिर एक बार जनता के पास चलेंगे। जनता जनार्दन से मथुरा वृंदावन नगर निगम में जो नए क्षेत्र जोड़े गए हैं, गांव ईशापुर, तैयबपुर, वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 14, उसकी जनता से पूछेंगे कुछ सवाल और कुछ जवाब देंगे यहाँ के गणमान्य नागरिक, और सवाल और जवाब दोनों ही छोड़े जाएंगे निगम बनने पर कि आखिरकार इस जनता की समस्या का समाधान कब होगा। आइए लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यूज़ में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 1 यानी जो भी नया निगम के वार्ड बने गांव तैयबपुर, और वार्ड संख्या 14 यानी गांव ईशापुर। ये मिला के वार्ड बने हैं 2 अलग अलग, और इसके आसपास का क्षेत्र इलाका और वहां की स्थानीय जनता। मंच पर मौजूद हैं सोरन सिंह जी, राम प्रकाश जी और सुधा निषाद। ये भी अपने विचार रखते सुझाव दे रहे थे। इसके साथ जनता जनार्दन भी अपने क्षेत्र की समस्या बता रही थी। एक बार फिर जनता के पास चलते और यहाँ के सुझाव लेते हैं। जी बाबू जी खड़े हो जाओ, आप अपनी नाम बताइएगा। समस्या सिंह है मेरा नाम। जी सरदार सिंह जी। हाँ देखो, इस गांव की समस्या ये है कि कुछ अपने ऊपर होता है। जो हम सही होंगे तो सब काम सही होंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ तो कोई भी अधिकारी आवे, उनको उनसे पैसा लिया और शराब पी और 2-4 आदमियों को और पिला गई, सहयोग बना दिया। कम से कम 200 आदमी इकट्ठे करे, उनके सामने जनता की क्या चलेगी। ये है बड़े बड़े जो हमारे ये सोरन सिंह बेटे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं उसमें। अरे नहीं होते, नहीं होते हो। एक पौआ लिया नहीं, ये चीज में समर्थन नहीं करता है चीज का। नहीं नहीं, ये आप ये बोलिए कि काम के सही चीज नहीं बता पाते। हम शराब वाली कोई चीज नहीं कह सकते, आप समस्या बोलिए। केवल समस्या ये है जो इन पर यह आरोप है कि इनके साथ मिल जाते, काम नहीं होने देते। चलो इनसे, सोरेन सिंह जी आप पर आरोप है कि आप गुमराह कर देते। आपने कहा आप उनकी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। अरे मैं आपकी सुन रहा हूँ। मेहरा का काम ये है, जो हमारे घर में पूरा निकला एक बाल्टी में रख करके रख लीजिए। जो मेहतर आती है उनको दीजिए, वो अपने आप जहां जगह है वहां घेरेंगी। जगह तो वो घेर ली, और मलबा कहां जाएगा, कूड़े का निस्तारण कैसे होगा। सुनिए, आपका छज्जे निकाल लिए, तार कहां जाएंगे। आप समस्या घूम के देखिए, यहाँ नहीं है कुछ भी। आप गांव के समस्या घूम के देखोगे तो एक एक बात बताएंगे आपको। हम का है छज्जा निकाल लिया, गली छोटी सी हो गई। आप बताइए, क्या ये प्रधान कर रहे हैं, क्या ये कहा विधायक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। सोरन सिंह जी बताइए। बिल्कुल, ताली बजाइए बाबा के लिए, अच्छी बात है। इन्होंने कहा पहले हम गलत हैं, यदि हम ये अतिक्रमण ना करें तो ये सुविधा ही ना हो, समस्या ही ना बने। आप जाकर के देखिए। नहीं, हमने देखा है, कैप्सूल बना है। बिल्कुल ठीक बात, ये बहुत अच्छी बात कही बाबा ने कि सफाई व्यवस्था हम खुद बिगाड़ते हैं, कूड़ा जगह जगह फेंक देते हैं, जहां कूड़ा डलना चाहिए उन पर अवैध कब्जे हो गए। हाँ, ये कह रहा हूँ जी, रास्ता तो सभी सकड़ी है। हाँ, सकरी गलियां हो गई। हाँ, और इतनी जैसे मैंने बना लिया, आगे मुझसे आगे वो दूसरे ने बना लिया जी, और इस तरह की रास्ते हो रही हैं। और खेत वाले ने खेतन में दबा ली जगह, कहूँ जगह रास्ता व्यवस्था सब, रास्ते सकरे हो गए। रास्ते सकरे होने की वजह से जगह छोटी हो गई। हाँ, और देखो आप लक्ष्मी नगर से घुसोगे, वहाँ देखो क्या हालत है। एक गाड़ी आ जाए तो पीछे को लौट आता है, वो पीछे को लौट आता है। और वहाँ एक दुकान थी, उन्हें दमंग है तो कुछ भी नहीं, वहाँ तोड़ा फाड़ी भी कुछ नहीं हो सकती। चलिए अब सही हो जाएगी। जी आप बताएं भाई साहब। हाँ बताइए, क्या मैं पकड़ूंगा।
ऐसा है, आप हमारे गांव में आए हो। सबसे पहले तो हम आपकी न्यूज़ को स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी खुशी है कि आपने ये मौका दिया। रही स्वच्छता अभियान की, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो उन्होंने इसके ऊपर अभियान दिया है, पर मोदी जी इस चीज को कर नहीं सकते जब तक हम सब लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हमारी सब जनता से विनती है कि सबसे पहले स्वच्छ अभियान में देखो। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हमारे गांव में ईसापुर पे है, जो स्कूल के पास एक खांचा था बहुत बुरा, जिसमें मैं और एक हमारे योगेंद्र उनके लड़का, वो भी फौजी है, मैं भी फौज से रिटायर्ड सूबेदार से, हम दोनों ने सोचा कि भाई मोदी जी इस गड्ढे को नहीं हटाएंगे जब तक हम सब लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। वो बहुत बड़ा खांचा था, उसमें हमारी बहन, हमारी बुजुर्ग, हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ने वाले आके बहुत परेशानी थी, गिरते थे। अच्छा, हमने कुछ आदमियों से सहयोग लिया और हमने जो बोला जो कमी पड़ेगी हम पूरी करेंगे। हम तो आपने गड्ढा भरवा दिया? वो गड्ढा को भरवाया नहीं, गड्ढे को हमने नाली बनवाई बहुत अच्छी, उसके साथ सरदल लगा के इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी नाली बनवाई है, जिसको कि हम 7-8 दिन पकाएंगे। उसके बाद में उसमें अभी जो विकास कार्य चल रहा है उसी की बात कर रहे हो आप, देख रहे हो? हाँ, ये मैंने देखा था। ये सूबेदार जी उनकी टीम के लिए और सभी गांव वाले के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने खुद अपने गांव की समस्या को समझा। आप खड़ी हो जाओ, बताओ माता जी समस्या बताओ। देखियो भाई साहब, हमारे यहाँ पे रोड पे और इतना कीचड़ भर रहा होगा, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और रास्ता इतनी छोटी सी बनाई है कि दोहरा वाहन में यहाँ पे निकल नहीं सकता है इतने से था, और इतना कीचड़ पर आए, इतनी सी रास्ता बना दी, इधर भी नाली भर दी है, इधर भी नाली भर दी है। अब क्या करें वहाँ पे, बताओ। रास्ता सकरा है आपका, बच्चे ने जी बताओ माता जी, आप बताओ। लेट्रिन नहीं है और बत्ती नहीं है, अंधेरा रहता है और डोलते हैं बदमाश रात को, चोर घुस जाते रात को। अम्मा कह रही है बत्ती नहीं है, शौचालय नहीं है। सुधा जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ये महिला है, महिला होने के नाते उन्होंने समस्या बताई। हाँ जी सर, सही कह रही है बात। तो जी, रात में लाइट चली जाती है, चोर घुस जाए, क्या करें बेचारे हैं, और लाइट भी आती है और डिम डिम जी, और टिमटिमाते हैं बल्ब, बिल्कुल डिम डिम आती है। कई बार तो विसर्जन में लाइट आती भी नहीं है जी, और कीचड़ तो इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। एक ऐसा कोई घर नहीं है विसर्जन में जिससे बच्चे बीमार ना होते हो। सकरी गलियां हैं पीछे। बताओ, आप बोलोगी कुछ? चाह के देखो ना, तो राशन ना कोई हमारी पेंशन अब तक बनी, इतनी दिन आएगी कहते काउती ना कोई राशन की कोई खबर देना, सब तो पर्ची दे रहे हो, और यहाँ पर्ची क्यों नहीं, पर्ची नहीं है यहाँ पे, और ना तो तेल ना दे रहे, तुम्हें बताओ। ना तेल है, ना राशन है, ना पेंशन। क्या नाम है आपका? संतो है मेरा नाम। संतो जी बता रही है इस गांव की रहने वाली कि ना तेल है, ना राशन है, ना पेंशन है। राम प्रकाश जी, क्या इन समस्याओं पे कभी आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, प्रयास वाली बात तो ये है कि ये सब चीजें जो है प्रधान जी के दायरे में और उनके दायरे में आती हैं। जो हमारे जो वो होते हैं प्रधान जी के साथ में, जवान से नाम उतर रहा है जी, तो ये उनके दायरे में आती है, और प्रधान जी से कही भी थी, लेकिन उनका 6 महीने का कार्यकाल था, वो नहीं कर पाए। वहां उससे पहले निगम बन गया। आप बताओ क्या कहना चाहो? खड़ी जाओ आप जी, बताइए, नाम बताइए, कसम से बताइए। और ये परेशानी देती ना कछु, और ले जा तो भगा दे, तो और पैसा वाले ने तो राशन दे, बिना पैसा वाले ने गरीब ने कछु ना दे रहा। हाँ, राशन की दिक्कत लगातार निकल के आ रही है। जी बताओ, पीछे आप बताएंगे कुछ? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। ये ज्यादातर महिला ही राशन लेने जाती हैं, आप लोग नहीं जाते क्या? आप लोग घरों में रहते हो क्या? कभी जाते, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब ये तो समस्या बहुत है, कोई हल निकले। चलिए, निगम के लेके क्या सुझाव मानते हैं आप? अब देखो, जब कोई पार्षद चुने जाएंगे, मेयर बनेंगे, जब कुछ सुधार हो तो हो। अभी तो कुछ कोई उम्मीद नजर नहीं आती है अभी। जब चुने जाएंगे तब भैया देखा जाएगा। बताओ, और पीछे कौन बोलेगा? मेरा नाम राहुल कुमार है सर। हमारे यहाँ पे नई कॉलोनी कटी हुई है, वैसे तो पुरानी हो चुकी है, नहीं तो कोई उसमें प्रधान ने मिट्टी वगैरह डलवाई है, रास्ता बिल्कुल बेकार है, निकलने को बिल्कुल बच्चे भी नहीं निकल सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति है उस गलियों की हमारे की। अन्य विभागों ने किसी ने काम नहीं करा, प्रधान जी को तो फंड मिला ही नहीं होगा, पहले छिन गई प्रधान। किसी ने नहीं कुछ करा सर, सब आते हैं खा पी के निकल जाते हैं हाथ ला के, कोई कुछ नहीं कर रहा है, न प्रधान न कोई, जितने भी नेता हैं कुछ ना कहीं कुछ ना करो। ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ, कितने विधायक रह लिए, सब कुछ रह लिए, खड़े हो जाओ आप। कोई विकास नहीं हुआ, गांव का यही हाल है क्या? मैं अकेले किल प्रधानी या निगम की बात, निगम तो भी बनेगा, सारी चीज होंगी, चुनाव होंगे, बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, उसके बाद विकास की बात होगी। आपको क्या लगता है? पुराने तो आप भी हैं,
विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे? ऐसा है, हम हंसगंज निवासी हैं, मेरा नाम जगदीश है। वहाँ पर हमारे रास्ता ऐसी है, जगह जगह कटी हुई है, बिल्कुल रोड पे आप गए हो तो अभी देखा होगा आपने, पूरी सड़क पर पानी भर रहा है जगह जगह। सबसे ज्यादा समस्या ये है हमारे गांव की। और लाइट की तो समस्या है ही है, बहुतों के काई का कितना बिल आ रहा है, काई का कितना आ रहा है, तो बिलों लाइट की दिक्कत है, रास्ते कई कटे हुए हैं। एक बार मैं तीनों लोगों से राय लेता हूँ। आप बताएं सोरन सिंह जी, गाँव की भाई दिक्कत निकल के आई, रास्ते कटे हुए हैं, आपको लगता है निगम बनने पर आपको इंटरलॉकिंग सड़कें मिलेंगी या सीसी सड़क मिलेंगी या फिर और विकास मिलेगा? उम्मीद तो यही है निगम बनने से कि अच्छी रास्ते होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, मगर अब तक तो जो कुछ है सब बकवाद है, कुछ नहीं है। अभी तो कैसे रूपरेखा तैयार होगी, एक तरह से खाका तैयार होगा उसका पूरा। पानी आधे हिस्सा में पानी खारी है, और बहन बेटी बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाती है। खारे पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या है जी। और राम प्रकाश जी, आप किस तरह देखते हैं खारे पानी की समस्या? बताइए, महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में टंकी है कि नहीं? आपके गांव में नहीं, टंकी नहीं है। और टंकी पहले उधर बनी थी, वो पाइपलाइन भी डरी थी, वो सभी बंद हो गई क्योंकि वो उनका रखरखाव नहीं हुआ ढंग से जी। और पूछे क्या लगता है आपको पानी की समस्या का समाधान होगा? चलिए सुधा जी से पूछता। सुधा जी, बहुत सारी महिलाएं बेचारी पानी के लिए दर दर भटकती, खारा पानी की समस्या है। हाँ सर, बहुत दूर। आपको क्या उम्मीद है निगम बनने से? अब निगम बन जाएगा तो ये कि महिलाओं की समस्या भी खत्म हो जाएगी, पानी लेने जाना पड़ेगा। हमारे बिशनगंज में तो इतनी बुरी हालत में कि इसका कोई जवाब नहीं। कितनी दूर से महिलाएं पानी लाती है? बाहर से एक चौबे जी का खेत है, उसमें जाते हैं, जब लंबा लगा के पानी लेके आते हैं, क्या करें, लाना पड़ता है। और हमारे तो पूरे बिशनगंज में एक ही सरकारी नल नहीं है, एक भी नल नहीं है, और टंकी भी है दो, फिर वो भी बेकार खराब पड़ी है, मतलब किस मतलब की वो भी खराब पड़ी है। ठीक है, ये थे हमारे साथ सोरन सिंह जी, राम प्रकाश जी और बहन सुधा। सबसे पहले मैं चाहूंगा सुधा के लिए बहुत जोरदार तालियां बजें। गांव में यदि किसी महिला का मंच पर बैठना हो तो एक बहुत बड़ी बात होती, ज्यादातर महिलाएं पर्दे पर रह करके मंच पर, यहां शहर में सभासद नहीं आई थी मंचों पर, लेकिन इस गांव में, ईशापुर गांव में एक महिला कारीगर है सुधा निषाद। ना कोई सभासद है, ना ही जनप्रतिनिधि है, एक आम गृहिणी है, कारीगर है, रोजगार करती है, तोड़िया जलाई का, वो मंच पर बैठी है, घूंघट भी कर रही है, मर्यादा का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन जनता की समस्या को लगातार उठा रही है। ऐसी महिला के लिए न्यू परिवार बहुत बहुत स्वागत करता, अभिनंदन करता है और जनता से चाहता है कि ऐसी महिला समाज में जरूर आगे आनी चाहिए। ये था गांव ईशापुर और इसके साथ तैयबपुर और ईशापुर गांव की लगभग एक जैसी समस्या निकल के आई है, बिजली, पानी और सड़क। लोगों को स्थानीय उम्मीद है कि यहां पर निगम बनने से जहां पानी की टंकी मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, जिन महिलाओं के सर पर पानी ढोते ढोते बाल चले गए, और यह उम्मीद है कम से कम एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि यहाँ टंकी बनेगी, मीठा पानी आएगा, घरों में नल लगेंगे और वो एक अच्छी स्वच्छ जिंदगी जी पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, हमारा नियो नेटवर्क का एक चैनल भक्ति रसद जो पूर्व में चलता था, उसका नाम बदलकर डिवाइन हो गया है, और डिवाइन पर आपको सारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। वहीं नियो न्यूज भी स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता निभा रहा है। यदि आप भी अपने आसपास के क्षेत्र का सफाई अभियान चलाते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। संभव हो सकेगा तो हमारी टीम भी उसे कवरेज करने आएगी, नहीं तो आप उस जो स्क्रीन पे WhatsApp नंबर चल रहा है उस पर डाल सकते हैं। ये थी हमारे साथ तैयबपुर और ईशापुर की सम्मानित जनता, जिन्होंने बताया कि निगम बनने पर उन्हें क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। ये तपस्स्थली दुर्वासा ऋषि की भूमि से हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए गांव के एक नई वार्ड में, मथुरा वृंदावन के नए नगर निगम में। तब तक नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम,
नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।